मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो आपने देखा होगा आयत के रूप में होती है। देखो लंबाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर लंबी है वो और 21 सेंटीमीटर चौड़ी है। लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, उसके चारों ओर लकड़ी की पट्टी का फ्रेम लगाना है। अक्सर आपने घरों में या कहीं कार्यालयों में अपने विद्यालय में देखा होगा कि फ़ोटो को अच्छी तरह चारों ओर से लकड़ी का फ्रेम लगा के सुरक्षित रखा गया होता है। तो उसी आवश्यक लकड़ी की पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप सोचिए आपका फ़ोटो कैसा होगा, आयत के रूप का, जिस आयत की लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, और उसको हमने चारों ओर से एक लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है सुरक्षित रखने के लिए। तो फ्रेम कहाँ लगाना है हमने, आयत के चारों ओर। तो पहले हम फोटो बना लेते हैं। किस प्रकार की फ़ोटो है, आयत के रूप में, लंबाई दी है फोटो की और चौड़ाई दी है। इस प्रकार की फ़ोटो है, 32 सेंटीमीटर लंबाई है और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसके चारों ओर जो आपको काला काला बॉर्डर दिख रहा है, इस काले बॉर्डर की जगह हमें क्या लगाना है, लकड़ी की पट्टी। तो कितनी लकड़ी की पट्टी लगानी है हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, फिर 32 सेंटीमीटर, फिर 21 सेंटीमीटर, अर्थात 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। तब जाके हमें पट्टी की पूरी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। पट्टी की लंबाई का मतलब हुआ इस आयताकार फोटो का परिमाप कितना है। फोटो की लंबाई आपको दी है, फोटो आयत के रूप में है, फोटो की लंबाई दी है 32 सेंटीमीटर। फोटो की चौड़ाई नोट करेंगे, फोटो की चौड़ाई दी है 21 सेंटीमीटर और फोटो का हमें परिमाप निकालना है। क्यों? क्योंकि फोटो का जितना परिमाप होगा उतना ही हमें लकड़ी की पट्टी की लंबाई की आवश्यकता होगी। परिमाप बराबर 2 गुणा क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं और उसका दुगना कर देते हैं, तो आयत का परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या, लंबाई धन चौड़ाई लिखा, गुणा 2 कर दिया। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 32 में 21 जोड़ेंगे तो 53। 50 दूनी 100, 3 दूना 6, कितना हो गया 106 सेंटीमीटर। तो आवश्यक जो लकड़ी की पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 106 सेंटीमीटर। तो लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर होनी चाहिए 106 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5 है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार की आकृति में भूखंड है। भूखंड मतलब खेत का, यानी भू माने धरा, पृथ्वी का एक खंड, तो जिसे आप खेत कहते हैं, जिसमें कृषि कार्य होता है। तो यह एक खेत है जिसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। किस आकृति का एक खेत है, आयत की आकृति का यह खेत है। अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, मतलब इस खेत में जो भी फसल उगाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए चारों ओर तार से बाड़ लगानी है। अक्सर आपने जंगलों में भी देखा होगा कि जंगलों को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग के द्वारा बाड़ लगाई जाती है। तो आपने तार देखे होंगे, एक पहले नीचे होता है, फिर उसके ऊपर होता है, फिर उसके ऊपर होता है, या तो 3 बार या 4 बार तार की बाड़ होती है।
कहने का मतलब एक तार तो सबसे नीचे, फिर एक तार थोड़ा सा ऊपर, फिर एक तार फिर थोड़ा सा ऊपर। तो इस प्रकार 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है। तो पहले हमें यह पता करना है कि एक पंक्ति में हमें कितना तार चाहिए। देखो एक पंक्ति में बाड़ कैसे लगेगी, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फिर इधर लाएंगे तार को, फिर इधर लाएंगे, फिर इधर लाएंगे, तो एक पंक्ति होगी। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे जिससे कि उसके अंदर पशु ना जा सके। फिर वैसे ही एक यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे हवा में, फिर यहाँ लाएंगे, तो दूसरी पंक्ति। ऐसे ही 4 पंक्तियों में बाड़ लगनी है। तो एक पंक्ति में हमें कितने तार की आवश्यकता है, जितना इस आयताकार खेत का परिमाप है। परिमाप निकालना आप जानते हैं, तो परिमाप निकालना जानते हैं तो एक पंक्ति में कितने तार की आवश्यकता आपको पता चल जाएगा। 4 पंक्तियों में तार की कितनी लंबाई की आवश्यकता है, हम 4 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम आयताकार भूखंड के लिए परिमाप निकालते हैं। आयताकार भूखंड की लंबाई आपको दी है, उसको नोट कर लेते हैं। लंबाई दी है 0.7 किलोमीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई दी है 0.5 किलोमीटर। तो आयताकार भूखंड का परिमाप सबसे पहले हम निकाल लेंगे। परिमाप बराबर होता है आयत का 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो बराबर 2 गुणा 0.7 में 0.5 को जोड़ेंगे। दशमलव के जोड़ आपने कर रखे हैं, आप कैसे जोड़ेंगे। 0.7 में 0.5, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, दशांश के नीचे दशांश। तो 7 में 5 जोड़ के 12 हासिल 1, वो दशमलव के इस तरफ आएगा, 0 में जोड़ के 0 0 हो गया, 1 हासिल जोड़ा तो 1 हो गया। तो कितना आया 2 गुणा 1.2, तो 12 दूना 24, तो कितना हो गया है 2.4 किलोमीटर। तो आयताकार भूखंड का जितना परिमाप है, एक पंक्ति लगाने के लिए हमें इतने तार की लंबाई की आवश्यकता है, एक पंक्ति में बाड़ लगाने के लिए। तो एक पंक्ति बाड़ के लिए तार की लंबाई कितनी आवश्यक है। एक पंक्ति बाड़ लगाने के लिए हमें तार की लंबाई कितनी चाहिए, 2.4 किलोमीटर एक पंक्ति के लिए चाहिए। तो हमें कितनी पंक्तियां लगानी है, 4। तो 4 पंक्ति बाड़ के लिए तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 के लिए ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2.4 गुणा 4, 4 चक्को 16 की 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 है 9। तो 9.6 किमी तार की हमें लंबाई की आवश्यकता होगी उस खेत के चारों ओर 4 पंक्तियों में बाड़ लगाने के लिए।